वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है ह्यूमन। अब एक चीज कान खोल करके सुन लीजिए, एक इम्प्योर ब्लड होता है, ऐसा समझ में, प्योर ब्लड होता है और एक इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ, विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन, यानी इसका मतलब इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड नेटेड ब्लड बोलते हैं, समझा यार। डीऑक्सीजनेटेड यानी इसका इसमें ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है ना, क्या हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन होता है ना, इसमें इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी, क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, है ना। और इसको क्या, इसको किसके नाम से जानते हैं, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड है और इसमें जो है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड नहीं है, यानी डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया। तो इस तरह से हेमोग्लोबिन क्या होता है ना, दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। यानी ब्लड दो तरह के होते हैं, प्योर और एक इम्प्योर। प्योर ब्लड ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है ना, इसलिए इम्प्योर को प्योर बनाना जरूरी है। तो इम्प्योर को प्योर बनाने के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोला जाता है, ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी, ह्यूमन हार्ट ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अहम रोल निभाता है। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, जनरली एक पंप होता है। क्या होता है, एक पंप की तरह कार्य करता है ना, जो कार्डियक मसल का बना होता है। किसका जी, कार्डियक मसल का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल का बना होता है, समझ में। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। इस हार्ट का काम क्या होता है ना, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, ये कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को टेकअप करता है और उसको प्योर होने के लिए लंग्स में क्या करता है, भेज देता है। और वहां से जब प्योर हो जाता है तो फिर वापस क्या करता है, हार्ट में इसको टेकअप कर लेता है और फिर पूरे बॉडी के अंदर क्या करता है, ये सेंड कर देता है। तो हार्ट का काम क्या होता है, तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स को भेजना, आप प्योर होने के बाद पूरे बॉडी में पहुंचाना, ऐसा समझ में। इस तरह से जो है ब्लड का, इस तरह से जो है ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, ऐसा समझ में। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में हमको पढ़ना है। इसी को ये ह्यूमन हार्ट का एक जो है सेक्शनल व्यू है। क्या है जी, ह्यूमन हार्ट का क्या है, ये सेक्शनल व्यू है, ऐसा समझ में। कौन सा व्यू है, सेक्शनल व्यू है। इसको काटा गया है बीच से, ठीक है। देखो तो इसमें जो है ना, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, चार चैम्बर्स जो होते हैं ना, वो कुल मिला कितने होते हैं, चार। फर्स्ट चैम्बर है ना, सेकंड, थर्ड और ऐसा समझ में। देखो चैम्बर्स को जो बीच में डिवाइड करता है उसको सेप्टम कहते हैं। क्या करते हैं, सेप्टम कहते हैं। और इसके जो इसका इस सेप्टम के जो राइट साइड में है, ये इसको राइट पार्ट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट पार्ट। क्या कहते हैं जी, लेफ्ट पार्ट। अब देखो पूरा अपर पार्ट जो होता है ना, अपर चेंबर को हम नाम देते हैं, और लोअर चेंबर का नाम होता है वेंट्रिकल। क्या नाम होता है, वेंट्रिकल, है ना। और इसका नाम होता है आर्ट्रियम। क्या होता है जी, आर्ट्रियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल हो गया और ये आर्ट्रियम हो गया, समझ आ रहा है, वेंट्रिकल और आर्ट्रियम। तो देखो अपर में क्या होता है, लेफ्ट, अपर में लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। लोअर में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, समझ में आ रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में क्या है, डिवाइड होता है। कितने चैम्बर्स में, 4 चैम्बर्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसमें जो है ना ब्लड वेसल्स होते हैं। एक तो ये ब्लड वेसल जो दिख रहा है ना, ये देखो
ये हार्ट पे क्या करता है, इन कर रहा है? यानी इसका मतलब इसको बोलते हैं हम वेना कावा। क्या नाम देते हैं? वेना कावा। और इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं, ये आउट करता है ब्लड, ये इन करता है और ये आउट करता है, तो इसको बोलते हैं एरोटा। आया समझ में? और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं पॉलुमुंड्री। पॉलुमुंड्री क्या बोलते हैं? वेन। पॉलुमुंड्री आर्टरी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? पॉलुमुंड्री वेन बोलते हैं। आया समझ में? पॉलुमुंड्री क्या बोलते हैं? वेन। और पॉलुमुंड्री आर्टरी। आया समझ में? पॉलुमुंड्री वेन और आर्टरी। वेन और आर्टरी में क्या मतलब होता है? आर्टरी कहने का मतलब हार्ट जब ब्लड से आउट जाता है तो उसको आर्टरी बोलते हैं। हार्ट जब ब्लड को इन करता है, यानी हार्ट पे जब ब्लड इन करता है किसके द्वारा? वेन के द्वारा। ऐसा समझ में? तो सीधा सीधा ये समझना है कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका क्या? आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। एक होता है वेन, और एक क्या होता है? आर्टरी होता है, वेन होता है, और एक होता है जिसको कहते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? पतली पतली केशिकाएं होती है। 3 तरह का जो है ब्लड वेसल्स होता है। आर्टरी की जो वॉल होते हैं ना काफी स्ट्रांग होते हैं और थिक होता है। वॉल स्ट्रांग होता है और क्या होता है? थिक होता है। लेकिन वेल के वॉल जो होते हैं ना, ये वेल के वॉल जो होते हैं ये थिन होते हैं। क्या होते हैं? थिन। कैपिलरीज जो होता है ना बहुत पतली नलिकाएं होती है। ऐसा समझ में? इसका काम क्या होता है? तो आर्टरी क्या है? आर्टरी ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाता है, और वेन क्या करता है? ब्लड को हार्ट में इन करता है। ऐसा समझ में? तो कहने का मतलब ये है ना कि जब हार्ट से ब्लड बाहर जाता है पूरे बॉडी के अंदर, और ओटा क्या करता है? ब्लड को कहाँ लेके जाता है? पूरे बॉडी में। ऐसा समझ में? टू द बॉडी लेके जाता है। ठीक है? और ये कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ऐसा समझ में? और ये लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन में, और ये बॉडी से वापस वेना कावा के रास्ते ऐसे आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है ब्लड जो है वर्क करता है। तो कहने का मतलब जब ब्लड को बाहर भेजना होता है ना, जब ब्लड को बाहर भेजना होता है तो सिस्टम जो है बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ना। हार्ट से जब बाहर ब्लड जाएगा ना तो ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है? अंदर जब आएगा ना तो उसको कम प्रेशर देना पड़ता है। तो बाहर वाला जो प्रेशर होता है ना उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ये कब होता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ फेंकेगा? बाहर। ऐसा समझ में? ब्लड कहाँ फेंकेगा? बाहर फेंकेगा, है ना। एक बोतल में पानी भर लो, बोतल को दबाओगे तभी ना पानी बाहर निकलेगा। तो वैसे ही क्या होता है? वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। अब ब्लड जैसे बाहर जाएगा तो उस पर कौन सा प्रेशर लगा? सिस्टोलिक प्रेशर। अब क्या होता है कि ब्लड इन होता है, लंग से भी इन होता है और वेना कावा से भी इन होता है। तो इन करने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है? जब ये मापा जाता है ना तो 120 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। जब इसको मापा जाता है ना ये 80 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। समझ में? तो यही क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। 120/80 के बराबर होता है। समझ में? और ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो है ब्लड को बाहर ले जाना है हार्ट से बाहर तो इतना प्रेशर चाहिए। अब ब्लड को इन करना है तो इतना प्रेशर चाहिए। इसी को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन ये क्या हो जा रहा है? समय जब इंसान का एज बढ़ता है ना, या तरह तरह की चीजें खाने से ब्लड प्रेशर क्या होता है? डेविएट होता है। समझ में? अब ब्लड प्रेशर डेविएट होने का मतलब कि जो है
ब्लड प्रेशर डेविएट होने का मतलब क्या हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का ना, है ना, उसका जो स्पीड है वो डेविएट कर जाएगा, है ना। अब इसके कारण क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स मान लो कहीं जो है नैरो हो गया, है ना, तो इसकी वजह से ऐसा होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर डेविएट हो जाता है। ये ज्यादातर जो है ऑयली पार्ट, ऑयली सब्सटेंस खाने से होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बटा डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये आर्ट्रियम होता है ना, आर्ट्रियम जो होता है ना, ये रिलैक्स होता है। क्या होता है, ये रिलैक्स। जब आर्ट्रियम रिलैक्स होगा तो ब्लड अंदर जाएगा, समझ में गया। जब आर्ट्रियम रिलैक्स होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, अंदर, ठीक है। और जब फिर ये कंट्रैक्ट होगा आर्ट्रियम तो ब्लड सीधे किस में आएगा, वेंट्रिकल में। और फिर वापस वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर। आया समझ में। तो इस तरह से जो है हमारा हार्ट क्या करता है, काम करता है। आया समझ में। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि, है ना, बायकॉस्पिड ट्राइकॉस्पिड, दो तरह का वाल्व होता है। इसी वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है, ब्लड इन होता है और आउट। ऐसा समझ में, ब्लड इन होता है और आउट होता है। तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, तो बायकॉस्पिड और ट्राइकॉस्पिड वाल्व क्या होते हैं, ये डेविएट होते हैं। ऐसा समझ में। और इस तरह से जो पूरा जो ये ब्लड है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो तरह का काम होता है। पहले आएगा आर्ट्रियम में, फिर आएगा वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लंग्स में। तो ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, देख रहे हो ना, एक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब फिर वापस से लंग से आएगा और वापस जो है कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। यहाँ से आके बॉडी में चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ह्यूमन हार्ट इज ए डबल सर्कुलेटरी।